नमस्कार साथियों, इसी साल के होने वाले गुजरात के विधानसभा चुनाव से संबंधित हर रोज नए नए ओपिनियन पोल सामने आते नजर आ रहे हैं। कई ओपिनियन पोल में तो यह बात बताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में प्रचंड जीत दर्ज हो रही है, तो कई न्यूज चैनलों में यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 135 से 145 सीटों पर जीत दर्ज करके गुजरात में फिर से सातवीं बार सरकार बनाने वाली है। तो जमीनी स्तर का सर्वे गुजरात में क्या कहता है, इस वीडियो के अंदर हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आम आदमी पार्टी की गुजरात में सरकार नहीं बनी तो भी आम आदमी पार्टी को भरपूर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात के चुनाव में इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी ताकत गुजरात के चुनाव में लगाते नजर आ रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार यह भी बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट घरों में भारी गिरावट आती नजर आ रही है। इससे 128 सदस्यों में विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 8 से 10 सीटें मिलती बताई जा रही है। लेकिन वोट शेयर की बात करें तो आम आदमी पार्टी को भरपूर फायदा भी होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो साथियों, गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर आप हमारे चैनल के माध्यम से जान सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और आप हमें कमेंट करके भी हमें जरूर बताएं कि इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात में कितना फायदा उठाने वाली है। सर्वे के नतीजे भले ही दाऊद से उल्टो सो, लेकिन ओपिनियन पोल के जो आंकड़े हैं वे सच के करीब आते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को गुजरात के चुनाव में भारी फायदा हो सकता है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली, पंजाब और गोवा के चुनाव में आयोग प्रदूषक पार्टी ग्रुप में जो दर्जा दे चुके हैं, यदि गुजरात में यह पार्टी 6% से अधिक वोट शेयर कर हासिल करती है तो आम आदमी पार्टी यह भी दर्जा हासिल कर लेगी। 4 राज्यों में प्रदेशक पार्टी का दर्ज मिलने के साथ साथ आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय का दर्जा मिलना भी तय माना जा रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का गुजरात के सीटों में फायदा हो रहा है। इससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो आइए जान लेते हैं गुजरात की उन तमाम सीटों का हाल जहां पर आम आदमी पार्टी को वोट शेयर में भारी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, और राष्ट्रीय पार्टी बनने से आम आदमी पार्टी क्या रोक सकेगी या फिर यह दर्ज हासिल कर लेगी। तो साथियों, वीडियो को अंत तक बने रहिए और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें उत्तर गुजरात की, तो 32 विधानसभा सीटें हैं जो सबसे छोटा रीजन है। गुजरात के जिन 4 हिस्सों में से हमने बांटा है उसका ओपिनियन पोल का जो आंकड़ा है वो हम आपको बता देते हैं। ओपिनियन पोल के 32 सीटों का आंकड़ा क्या कह रहा है और इन 32 सीटों में से किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पिछली बार अगर मैं बात करूं 2017 की, तो यहाँ 32 सीटें थी, ये बीजेपी के खाते में 14 सीटें गई थी और कांग्रेस के खाते में तब 17 सीटें गई थी। तब यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले ज्यादा मजबूत थी उत्तर गुजरात में। लेकिन इस बार क्या तस्वीर जल्दी से आंकड़े सामने रखने वाले हैं, और इस आंकड़े में इस बार साफ तौर में दिख रहा है कि बीजेपी 20 से 24 सीटों पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस वहीं पर 8 से 12 सीटों पर दिखाई दी है। आम आदमी पार्टी मुश्किल से यहाँ पर 1 सीट पर दिखाई दी है। वहीं अन्य की बात की जाए तो 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गुजरात का पहला आंकड़ा उत्तर गुजरात से हमने शुरुआत की है, जहां से 182 विधानसभा सीटों में से 32 सीटें आती है। उत्तर गुजरात में बीजेपी को न सिर्फ बढ़त बल्कि भारी बढ़त 32 में से बीजेपी को मिल सकती है। 20 से 24 सीटें उत्तर गुजरात में बीजेपी की बल्ले बल्ले होने लगी है। तो पिछले बार के मुकाबले बीजेपी यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन गुजरात में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं दक्षिण भारत की, दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस दक्षिण गुजरात में एक सूरत जानिए का चुनाव आम आदमी पार्टी ने कमाल करने की यहाँ पर बात कही थी, और इसी बीच दक्षिण गुजरात का आंकड़ा आपको बताने जा रहे हैं। किसी पार्टी को कितने प्रतिशत वोट जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है, जो सर्वे कंपनियों ने अनुमान लगाया है वे हम आपके बीच रखने वाले हैं। 50% बीजेपी के खाते में वोट जाने का अनुमान लगाया गया है। दूर दूर तक कोई टक्कर देता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस 31%, आम आदमी पार्टी 15%, अन्य के खाते में 4% यहाँ से सीधा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ खेला कर दिया है, क्योंकि बीजेपी का कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों, जानिए दक्षिण गुजरात के ओपिनियन पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। बीजेपी के खाते में 27 से 31 सीट जाने का अनुमान यहाँ पर
लगाया गया है। कांग्रेस के खाते में वहीं से 3 से 7 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी 0 से 2 सीटें ले पा रही है और अन्य यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दी है। यहीं पर बीजेपी का दबदबा भी रहा है। कुल 35 सीटों में से बीजेपी केवल यहाँ पर 27 से 31 सीटें ले रही है। बीजेपी की यहाँ पर बम्पर जीत जा सकती है। तो दोस्तों अगले रीजन की बात करें तो वही रीजन है सौराष्ट्र रीजन। यहाँ पर कुल 12 जिले हैं जिनमें से 182 सीटों में से 54 सीटें यहाँ पर आती है। 10 सौराष्ट्र ओपिनियन सर्वे क्या कहता है कि बीजेपी के खाते में 44% वोट शेयर जाने का अनुमान है, वो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 32% है, वहां जाने का अनुमान बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 18 और अन्य के खाते में 6% वोट शेयर जाने का अनुमान यहाँ पर सौराष्ट्र में लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ भी वोट शेयर के हिसाब से 40% बीजेपी ले रही है। बीजेपी को सौराष्ट्र में भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हमने वोट प्रतिशत के हिसाब से आपको बता दिया था कि अब हम आपको सीटों के हिसाब से किस पार्टी को कितनी सीटें जा रही है वह भी हम आपको बता देते हैं। सौराष्ट्र की कुल 54 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 38 से 42 सीटें हैं वो आ रही है और कांग्रेस को 11 से 15 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट और अन्य के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। बीजेपी यहाँ पर भी बड़ा बहुमत पाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर गुजरात सौराष्ट्र में बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर हमने आपको 3 रीजन के सर्वे दिखा दिए हैं। तीनों ही रीजन में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करते हैं आखिरी रीजन गुजरात का, जो कि सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है। गुजरात का इस रीजन के सामने आने के बाद गुजरात की 182 विधानसभा सीटों का जो सर्वे है वह आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। तो वह मध्य गुजरात का जहां से 61 सीटें आती है, जिसमें 8 सीटें जिले आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बीजेपी का विजय रथ कहां पर जाके रुकेगा। 3 रीजन में ही बीजेपी का बहुमत का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मतलब कमल तो अभी खिलता हुआ नजर आ रहा है। मध्य गुजरात में कुल बीजेपी को 47% वोट शेयर देने का अनुमान है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। कांग्रेस को 33% वोट शेयर देने का अनुमान बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 18% वोट देने का शेयर बताया जा रहा है और अन्य के खाते में 2% शेयर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए अब सबसे बड़ा सस्पेंस आज केस ओपिनियन पोल अब शो यही है कि किस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने जा रही, यही है सबसे बड़ा सस्पेंस। गुजरात का सबसे बड़ा हिस्सा वहां पर बीजेपी 40 से 50 सीटें आ रही है, कांग्रेस को 10 से 14, आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी के यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।